बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंदा अपने ससुराल में सभी की लाडली है। जो आता है बस नंदा नंदा करता रहता है। नंदा दिन भर सजी धजी रहती है और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। वो कहीं भी जाती तो खुशबू महकने लगती और बिंदु भी उसे इसीलिए उषा से ज्यादा पसंद करती है। एक रोज उषा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। आ जाओ, मैं काफी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। हाँ यार, आज कितने दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है। वो कॉलेज की दिन याद है ना, जब हम सब मिलकर घूमते थे। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। वो तो मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। तभी वहाँ से नंदा पार होती है। उसके पार होते ही हॉल में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी उषा की देवरानी यहाँ से पार हुई है ना, उसी की खुशबू है। हट, तू बिना कुछ भी बोलती है। तभी नंदा वहाँ नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आप लोग बातें छोड़िए, नाश्ता कीजिए। आज उषा भाभी ने बड़े ही चाव से नाश्ता बनाया है सबके लिए। हाँ, तुम सही कह रही थी, नंदा में से ही खुशबू आ रही है। तीनों सहेलियां नंदा से चिपक कर बातें करने लगती है और उषा को पूछती तक नहीं है। ये देखकर उषा का मन छोटा हो जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है। इधर उषा की सहेलियां नंदा से कहती है, नंदा, हमें भी बताओ तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता होगा। हमें भी बताओ ना, हम भी तुम्हारी तरह यूं ही महकती रहेंगी। हमें भी बताओ, हम लोग भी यही लगाकर अपने पति को वश में करेंगे। अरे नहीं, आप लोग भी ना। मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, पता नहीं पूरा दिन खुशबू अपने आप ही आती रहती है। उधर रसोई में उषा कहती है, जब देखो सब नंदा नंदा ही करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हूं ही नहीं। पहले से सासू मां, नैना, देवर जी, मेरे पति, ये कम थे जो अब मेरी सहेलियों को भी नंदा ही भा रही है। मैं तो बस काम करने के लिए हूँ। उषा की सहेलियां नंदा से ही बातें करती रहती है और फिर चली जाती है। अब उषा की सहेलियां उषा से ज्यादा नंदा की फ्रेंड बन जाती है। सबकी जुबान पर नंदा का ही नाम रहता है। एक रोज बिंदु कहती है, बगल वाले अग्रवाल जी की बेटी की शादी है, शाम को जाना है। उषा को लगता है कि बिंदु उसे साथ चलने को कहेगी, इसलिए वो सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ मम्मी जी, उसने मुझसे भी कहा था, जाना तो जरूरी है। इतने में ही बिंदु कहती है, मैं और नंदा चले जाएंगे, तुम घर पर ही रहना उषा। किसी एक को तो घर पे रहना होगा। नंदा, मुझे अपनी खुशबू वाली परफ्यूम लगा देना, ताकि मैं शादी में नजर आऊं। मम्मी जी, मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ना। मेरे होते हुए कोई आपको कैसे नहीं देखेगा। आप बस मेरे साथ रहिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे मैं इसीलिए तो शादी करके लाई थी। पता है, पहली बार जब मैं तुझे देखने गई थी तो तेरी खुशबू से ही मेरा मन खिल उठा था। बस वही देखकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे मैं अपने घर बहू बनाकर ले आई। उषा को तो कोई देखता तक नहीं, ना ही उसे तैयार होना आता है, ना ही कुछ। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मेरी प्यारी मम्मी जी। उषा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ इस नंदा को, जाने दो शादी में। वो वहाँ शादी में मजे करेगी और मैं यहाँ उसका परफ्यूम चुरा लूंगी। देवरानी जी, अब निकलेगा तुम्हारा तेल। इधर शाम होते ही बिंदु और नंदा शादी में चले जाते हैं और उधर उषा नंदा के कमरे से उसके सारे परफ्यूम की बोतल खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब आएगा देवरानी जी, अगली सुबह देवरानी जी आपके लिए आंसू लाएगा, आंसू। अगले दिन सुबह नंदा नहा धोकर तैयार होने लगती है और अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। परफ्यूम लगाना तो जरूरी है, परफ्यूम क्वीन परफ्यूम लगाकर ही तो महक उठेगी। परफ्यूम छिड़कते ही नंदा को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ, इसमें से महक क्यों नहीं आ रही? ये तो पानी लग रहा है। नंदा परफ्यूम सूंघती है और समझ जाती है, ये जेठानी जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वो शेर है तो मैं सवा शेर। मैं भी छुपा कर परफ्यूम रखती हूँ। कितना फेंक दोगी जेठानी जी? नंदा अपने बेड के नीचे से छुपाया हुआ परफ्यूम निकालती है और खुद पर छिड़क लेती है और तैयार होकर बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। नंदा को देखते ही नैना कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आप रोज से भी ज्यादा महक रही हैं। आपसे किसी की तुलना ही नहीं है। ये सुनकर उषा मन ही मन कहती है, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो मैंने पानी भरा था, कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं है? पानी से खुशबू कैसे आ सकती है? इसका कमरा चेक करना होगा। इतने में ही वीर नंदा से कहता है,
नंदा, तुम्हारे हाथ के पुलाव का तो जवाब नहीं, आज तो मैं वही खाऊंगा। उषा तुम्हारे जैसा पुलाव नहीं बना पाती है। हाँ भैया, अभी बनाती हूँ। इतने में ही सोसाइटी की कुछ औरतें बिंदु के घर आती है और कहती है, बिंदु, हम तुम्हारी बहू को अपनी सोसाइटी की अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उषा तुरंत कहती है, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। हम तुम्हारी नहीं, नंदा की बात कर रहे हैं। नंदा की खुशबू की तरह हमारी सोसाइटी भी महक उठेगी। नंदा, तुम हमारे सोसाइटी की अध्यक्ष बनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उषा तिलमिला उठती है और नंदा के कमरे में परफ्यूम इधर उधर ढूंढने लगती है। अब मैं परफ्यूम की बोतलें ही गायब कर दूंगी। उषा खोजबीन चालू कर देती है और बेड के नीचे से नंदा का परफ्यूम निकालकर फेंक देती है और सारी बोतलें जिसमें उसने पानी भरा था वो भी फेंक देती है। अब यही सोसाइटी की औरतें उसे लात मार कर निकालेगी। आता तो उससे भी कुछ नहीं है। अगले दिन नंदा सोसाइटी के अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है। तब उसे एक भी परफ्यूम नहीं मिलता। भाभी के हाथ यहाँ भी पहुंच गए। अब मैं क्या करूं? भाभी से तो बाद में निपटूंगी, लेकिन अभी शपथ में जाना जरूरी है। उषा मन ही मन खुश होती है और नंदा के साथ उसके घर के सभी लोग जाते हैं। नंदा वहां पहुंचती है, लेकिन आज उसके बदन से खुशबू नहीं आती। फिर भी लोग उससे चिपकने लगते हैं। आओ आओ नंदा, शपथ ले लो। वैसे ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ नंदा, इतनी भीड़ में भी तुम अलग दिख रही हो। नंदा तो नंदा ही है भाई। उषा मन ही मन कहती है, अब तो खुशबू भी नहीं आ रही नंदा के बदन से, फिर भी क्यों सब उससे चिपक रहे हैं? उधर मन ही मन मुस्कुराते हुए नंदा कहती है, भाभी जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे हराना मुश्किल है। आपने मेरा परफ्यूम चुराया तो मैंने लोगों को अपनी तरफ करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बेचारी मेरी चिठानी जी। और नंदा सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है और सबके दिलों में राज करने लगती है। अब नंदा का उसके ससुराल में पहले से भी ज्यादा रूप चलने लगता है और उषा की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं।